अफगानिस्तान तालिबान बदस्तूर कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद होशरुबा इंकिशाफ़ात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कलदम TTP की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। अफ़गान तालिबान कलदम TTP की माली और लॉजिस्टिक मदद कर रहे हैं। अफ़गान तालिबान कलदम TTP को माहाना $43,000 फ्राहम कर रहे हैं। इस मदद की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ रहे हैं। कलदम TTP, अलकायदा और दीगर तंजीमें मिलकर तहरीके जहाद पाकिस्तान के बैनर तले हमले कर रही हैं। 2024 में कलदम TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह करने में कामयाब हुई। दहशतगर्दों के हाई प्रोफाइल कारिंदों को गिरफ्तार किया गया। ईरान और रूस में हमलों की माली मुआवनत करने वाले कारिंदे भी शामिल हैं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीन ने तारीख में कभी काबिज मुल्क का किरदार अदा नहीं किया। चीन की तरक्की मस्बत कदम है, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात भरोसे और एतमाद पर मबनी हैं। पाकिस्तान चीन की तरक्की और अपने जोग्राफियाई से मुकम्मल तौर पर मुस्तफिद होने का ख्वाह है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की चीनी खारिजा पॉलिसी की भी तारीफ। कहा, चीन की खारिजा पॉलिसी खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। सदर शी जिनपिंग के सियासी फलसफे और तर्ज हुक्मरानी का मोतरफ हूँ। सदर ने पाक चीन दोस्ती, इक्तिसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। पंजाब पाकिस्तान का ज़र पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फ़ौज मुल्की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे में कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। मरियम नवाज़ ने शोहदा के बच्चों और गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट लेटर्स भी दिए। एग्री माल के तहत किसानों को तमाम सहूलियात एक छत तले मुयसर होंगी। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पंजाब में ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अपने अरूज पर है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इक़दामात उठा रही हैं। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन का अडयाला जेल के गेट पर झगड़ा। फवाद चौधरी ने थप्पड़ दे मारा, शोएब शाहीन जमीन पर गिर गए। शोएब शाहीन को बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई के हुक्म पर सुलह कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेज़बानी में मजलिस मुशावरत की दूसरी नशिस्त। शुरका का कुरम के मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात का मुतालबा। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, हुकूक ना मिले तो हर फॉरम पर जाएंगे। उम्मीद है हमें तमाम हकूक मिलेंगे। ये मुल्क हमारा है, मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, आइंदा भी देंगे। साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। हम कानून आइन की जंग लड़ेंगे और कानून और आइन की बुनियाद पर ही बाहर आएंगे। बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। बानी पीटीआई मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई बनी गाला जैसी ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। बानी पीटीआई आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में है। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुश आइंद है। कौम भी ऐसा ही चाहती है।
हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा दौर। हमास की जानिब से मज़ीद 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया गया। इसराइल की जानिब से रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की पहली बस मगरबी किनारे पहुँच गई। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे में फायरिंग, 3 फ़लस्तीनी शहीद। उधर इसराइली फोर्सेस की बैरूत में बमबारी, अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज यूनेफिल का कमांडर ज़ख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दौरा अमरीका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातें इंतहाई मस्बत रहीं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, सरकारी नौकरियों पर पाबंदी के बाइस ये फैसला किया गया। फैसले का इत्तलाक सिंध पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सिंध में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। कोई कम उम्र ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो गिरफ्तार होगा। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्की सीरीज का चैंपियन बन गया। न्यूजीलैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। शाहीनों की बैटिंग चली ना बॉलिंग, कैचेस छोड़ने की रिवायत भी बरकरार रही। शाहीन आफरीदी ने टॉम लैथम का आसान कैच छोड़ दिया। इब्रार अहमद की बॉल पर सऊद शकील ने भी कैच ड्रॉप किया। बैटर्स बाबर, फखर, सऊद, खुशदिल और फहीम सब फेल रहे। कप्तान और नायब कप्तान की नाकिस हिकमत अमली भी ले डूबी। इब्रार ने लैथम को LW किया, अंपायर ने आउट ना दिया, कप्तान ने भी रिव्यू ना लिया। 270 रन्स बना लेते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं, कराची जैसी पिच पर टॉप बैटिंग ऑर्डर को लंबी इनिंग्स खेलना होगी। आकिब जावेद की मद्दाहों को मायूस ना होने का मशवरा कहा। यही टीम चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा खेलेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, पाकिस्तान का फील्डिंग का शोबा भी कमजोर है। सलमान आगा ने मैच हारने का सारा मलबा कराची के पिचेस पे डाल दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया की बच्चों से मुलाकात, साथ दोपहर का खाना भी खाया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस को SOS विलेज से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 18 फरवरी को दाखिल होगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 19 फरवरी को बारिश का इम्कान है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बारिश गंदम की फसल के लिए बहुत मुफीद है। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश खुनकी बढ़ गई। तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ PFUJ की कॉल पर भूख हड़ताल। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब से एक्सप्रेस चौक तक मार्च किया गया। लाहौर में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया गया। सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। अमेरिका हमें जमहूरियत ना सिखाए। इसराइल के हक में वीटो से अमेरिकी जमहूरियत का जनासा निकल जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। मलाइशियन वफ्द के सरबराह अज़मी अब्दुल हमीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन मशाल मलिक ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी कर रहा है। रियासती दहशतगर्दी के साथ अदालती दहशतगर्दी भी की जा रही है।
अमेरिका ने यूरोप को आज़ादी इजहार का लेक्चर दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं यूरोप आज़ादी इजहार खो रहा है। उधर नायब अमेरिकी सदर ने भी यूरोपीय रहनुमाओं पर तकारीर सेंसर करने का इल्ज़ाम लगा दिया। म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से खिताब में जेडी वेंस बोले, बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपाई अख्तियार कर रही है। ये सूरत हाल रूस से बड़ा खतरा है। यूरोप को सबसे बड़ा खतरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है।